हेलो फ्रेंड्स, अग्रवाल सिस्टर्स के चैनल पे आपका स्वागत है और हमें इतना सारा प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए मैं इस व्लॉग में आपको दिखाती हूँ कि हमारे घर में दिवाली कैसे सेलिब्रेट की गई। दिवाली जो एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है, खुशियों का त्यौहार है, जहाँ हर तरफ रौनक रहती है। तो ऐसे में आपको एक्साइटमेंट ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो उसी एक्साइटमेंट की वजह से मैं भी दिवाली वाले दिन जल्दी उठ गई थी और मैंने अपने दिन की शुरुआत एक पॉजिटिव वाइब के साथ अपने योगा से की। यूजुअली मैं योगा करती हूँ, बट उस दिन योगा में एक अलग ही वाइब थी और सब सो भी रहे थे, तो मुझे काफ़ी टाइम भी मिल गया था योगा करने के लिए। वार्म अप करने के बाद मैंने सूर्य नमस्कार से स्टार्टिंग की और कुछ आसन करने के बाद फिर मैंने प्राणायाम किए और भ्रामरी से अपनी योगा सेशन की एंडिंग की। फिर मम्मी भी छत पर आ गई थी ठंडी ठंडी हवा खाने के लिए। फिर योगा कंप्लीट करने के बाद मैंने अपनी मैट उठाई और फिर मैं और मम्मी नीचे गए। फिर मैंने बनाई स्पेशल वाली चाय लौंग और तुलसी के पत्तों की। बट लौंग तो किचन में ही मिल गई थी, लेकिन तुलसी के पत्तों के लिए मुझे बालकनी में जाना पड़ा। फिर वहाँ से मैंने फ़्रेश पत्तियाँ तोड़ी और चाय बनाई। उसके बाद हम सब ने मिलकर चाय पी, जिसको मैं शूट करना भूल गई। फिर चाय पीने के बाद हमने घर की सफाई करी, जो यूजुअली हम झाड़ू पोछा करते हैं। और पुच्चू को देखना, वो जब भी कैमरा देखती है ना, उसके अंदर का शैतान जाग जाता है। ये देखो उसकी हरकतें, कुछ भी उटपटांग करने लगती है। फिर सफाई का सारा काम ख़त्म करने के बाद मैंने भगवान जी के कपड़े सिले थे, तो वो उनमें से कुछ रह गए थे, तो वो मैंने कंप्लीट किया पूरा, क्योंकि आज ही भगवान जी को सारे नए कपड़े पहनाने थे। तो अब टाइम आता है भगवान जी को नए नए कपड़े पहनाने का। तो मैंने भगवान जी को नहलाया एक एक करके और उन्हें कपड़े पहनाए। और मैंने कपड़ों के लिए एक व्लॉग बनाया है, जो अभी अपलोड नहीं किया है। वो भाई दूज के व्लॉग के बाद अपलोड होगा और उसमें मैंने बताया है कि मैंने किन किन भगवान जी के लिए कैसे कपड़े बनाए थे, लड्डू गोपाल जी के लिए कैसे कपड़े बनाए, उसमें मैंने सब बताया है। तो ये जो आप कपड़े देख रहे हो ना, ये सब मैंने दिवाली से 3-4 दिन पहले ही सिलने शुरू कर दिए थे और मैं बहुत एक्साइटेड थी कि मैं इन्हें पहनाऊँगी सारे भगवान जी को। जब आप खुद से कुछ काम करते हो, उसमें मेहनत करते हो ना, तो उसकी एक्साइटमेंट ही अलग होती है। तो सबसे पहले मैंने लड्डू गोपाल जी को कपड़े पहनाए थे और थोड़े अलग बनाए थे मैंने हर बार से उनके कपड़े। फिर बड़े वाले कृष्ण जी को कपड़े पहनाए। ये रही हमारी सरस्वती माता। फिर आते हैं बजरंगबली जी। ये है हमारे गणपति बप्पा और हमारी काली माँ। फिर शेरा वाली माता को स्नान कराया और उसके बाद उन्हें पहनाया हमने प्यारा सा लहंगा। फिर सभी माता रानी को चुन्नी उड़ाई। सभी भगवान जी को कपड़े पहनाने के बाद ये था हमारे मंदिर का फाइनल लुक। तो मंदिर का सारा काम हो चुका था। अब बारी आती है रंगोली की, और रंगोली में हमने क्या कलाकारी की है वो मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस देखो, हम फेमस होने के लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत रंगोली बना रहे हैं। नहीं तो जिसे जिसे रंगोली बनानी नहीं आती है वो हमसे सीख ले। यहाँ इतने सारे कलाकार बैठे हैं, वो छोटू कलाकार है, ये मध्यम वर्गीय है, ये मध्यम से थोड़ा ऊपर है, और मेरा इसमें कोई भी हाथ नहीं है। पूरे वर्ल्ड में ऐसी रंगोली बनाने वाला और रंगोली नहीं की। देखो गाइस, आप ना गुलाल से भी रंगोली बना सकते हो। बट उसकी स्थिति ना कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है। तो आज के बाद चावल वावल में आप ना पैसे मत खर्च करना, गुलाल लाना और ऐसी बढ़िया वाली एकदम मस्त चकाचक रंगोली बनाना, ठीक है। और ये देखो ऐसी अपनी थाली है ना, ये प्लेटें वगैरह ऐसी गंद फैलाना आप लोग। अरे देखो, रावण चला गया, इन्हें छोड़ गया है ये हंसने के लिए। तो आज का यहीं पे समाप्त होता है ये रंगोली वाला कार्यक्रम। आगे के व्लॉग में बने रहे। फिर हमने रंगोली में कुछ तिगड़म लगा के उसे देखने लायक बनाया।
तो ये है हमारा स्वीट एंड लिटिल होम। कितना प्यारा लग रहा है ना बाहर से, पे वाइट एंड ब्लू लाइट कितनी सुंदर। फ्रेंड्स, हमारे घर में हो चुकी है पूजा दिवाली की। ये देखिए, ये है गणेश लक्ष्मी जी। और पूरे घर में दिए रख चुके हैं। हेलो फ्रेंड्स, ये मेरी आउटफिट अच्छी लग रही है ना। और ये देखो, और ये है तानी की ड्रेस, और देखो कैसे कैसे लुक्स दे रही है। तो ये हमारी एंट्री हो रही है, कैसे स्टाइल में हम एंट्री कर रहे हैं जिसमें हमारी शक्ल ही नहीं दिख रही। पता है हम हर साल रंगोली बनाते हैं, बट वो दिवाली के पूजन के बाद ना 5 मिनट नहीं टिकती। उस पर कुबेर महाराज जी फ्रेंड्स, आते हैं हमारी और उसकी रंगोली हालत पूरी कुछ बिगड़ ऐसी हो चुकी है। जाती है। जब हम रेडी होकर आए तो मम्मी पूजा कर चुकी थी, और उन्हें इतनी गर्मी लगी थी कि उन्होंने फटाफट चेंज कर पहनी दिया। क्यों नहीं तुमने? अरे मम्मी चाय खाना जाओ पहन कर आओ। तुम बड़े गंदे बच्चे हो। तो तैयार नहीं हुए। ये फटाफट अपना खींचो, हमें जाओ। हेलो हेलो। फिर हमने मम्मी को बोला आप फटाफट जाओ और चेंज करके आओ, क्योंकि हमें बहुत सारी फ़ोटोज़ लेनी थी। अच्छा लग रहा है, आ जाओ आ जाओ। हेलो यूट्यूब फैमिली, हेलो, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। तो धनतेरस पर जब हम शॉपिंग करने गए थे तब मैंने ये ड्रेस खरीदी थी। इसे आप श्रग के साथ भी वेयर कर सकते हो, और विदाउट श्रग भी ये बहुत प्रिटी लगती है। तो तानी पुच्चू ऑलरेडी बम वगैरह फोड़ चुके थे, लेकिन फिर भी इनका मुंह फूल गया था। बोल रही थी कि हमें घिर्री जलानी है, तो हमने फिर छत पर जाकर 1-2 घिर्री जलाई। तो अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो दिवाली पर हम सब करते हैं। दिवाली के पूजन के टाइम पे जो अखंड दिया जलता है उस पर काजल पाड़ते हैं, और वो काजल घर के हर पर्सन को लगाना होता है, क्योंकि मम्मी ऐसा बोलती हैं कि जो काजल नहीं लगाता है वो अगले जन्म में छछूंदर बनता है और उसकी छोटी छोटी आंखें हो जाती हैं। ये काम तो मैं कभी नहीं भूलती हूँ, क्योंकि अगले जन्म में मुझे छछूंदर तो बिल्कुल नहीं बनना है। इसलिए मैंने काजल पारा और उसमें घी लगाया, बट जिसे मैंने घी समझा था वो घी नहीं था, तिल का तेल था। बट कोई नहीं यार, काजल बहुत अच्छा बन गया था। फिर हम सब ने अपनी आंखों में काजल लगाया, और उसके बाद तो शुभ रात्रि हो गई, और फिर व्लॉग भी एंड हो जाता है अब। बट हाँ, आपको अभी हमारे नेक्स्ट व्लॉग के लिए ऐसे ही बने रहना होगा, क्योंकि जल्द ही नेक्स्ट व्लॉग भी अपलोड होने वाला है। और आप हमेशा हमारे व्लॉग्स को इतना प्यार देते हो, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, बड़ा वाला थैंक यू। और नेक्स्ट व्लॉग के लिए वेट करते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।